पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे एनडीएस वाले इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमको एक लाइव स्ट्रीमिंग रखना था जो कि एक क्वेरी एनिमा के बारे में थी। उसको उसको हमको उसी क्वेरी को सॉल्व करना था उस स्ट्रीमिंग के माध्यम से, क्योंकि एनडीएस का जो मेन पार्ट है वो संजीवनी है, एनिमा है। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ऑलमोस्ट कई लोगों के लिए ये नया ही होता है। तो इसके लिए सभी लोग जो हैं वो जानकारी चाहते हैं कि उनको फुल डिटेल में जानकारी मिले। तो आज इस स्ट्रीमिंग के माध्यम से मैं आपको फुल डिटेल्स जो हैं वो देने का मैं प्रयास करती हूँ। हालांकि ये स्ट्रीमिंग जो है वो मैंने लाइव लिया था, लेकिन इसका ऑडियो जो है वो कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए मुझे अभी इसमें री रिकॉर्ड करके ऑडियो जो है वो मैं प्लेस कर रही हूँ। तो मेरी मूवमेंट्स एंड ऑडियो जो है वो आपको अलग अलग दिखाई देंगी। प्लीज़ आप इसको ध्यान ना दें। तो यहाँ पे आज मेरी यही कोशिश रहेगी कि एनिमा के बारे में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो, और वो श्री बीवी चौहान जी के ही शब्दों में। तो बीवी चौहान जी ने अपने चैनल पे भी, आप अगर चैनल का लिंक नहीं है आपके पास तो आप एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम करके आप सर्च करेंगे तो सर जी की फ़ोटो के साथ आपको एक चैनल जो है वो मिल जाएगा और आप उसमें देख सकते हैं। तो वहाँ पे सर जी ने जो है वो एनिमा के लिए 4 जो हैं वो चैनल्स, 4 जो हैं वो वीडियो बना के रखी हैं 4 पार्ट्स में। और उनमें सर ने लगभग 100 से आसपास या 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो एनिमा से रिलेटेड उसको सॉल्व किया है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसके सारा का सारा एसेंस जो है वो मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, और समय की मर्यादा में रहते हुए हमको इसमें लंबा भी नहीं जाना है इसलिए। तो देखिए, पहले तो एनिमा जो है हमको लेना क्यों है। तो सर जी की फ़िलोसॉफ़ी ये है कि हमारा जो जीवन है, वो जो मानव जीवन है, वो प्योर शाकाहारी जीवन है हमारा। तो जैसे कि अन्य संसार में जो भी प्राणी पशु वगैरह जो होते हैं जो शाकाहारी हैं, गाय भैंस जो है इतना बड़ा हाथी है, घोड़ा है। तो जितने भी शाकाहारी लोग होते हैं वो अपनी अपनी जीवनी में अपना जो खान पान जो है वो जैसे नेचर ने उनको दिया है वैसा ही वो रखते हैं। वो उसमें कुछ भी प्लस माइनस जो है वो नहीं करते हैं। जैसे कि हम मनुष्य क्या करते हैं, हम जो हैं हमारे पास एक सब्जी है, सब्जी जो है वो हम प्लांट से सीधा नहीं खाते हैं उसको, हम फिर उसको काटते हैं, छोंकते हैं, मसाला डालते हैं, डीप फ्राई करते हैं, है ना, पता नहीं उसका पूरा भुर्जा बना देते हैं, फिर उसको जो है वो हम खाते हैं। तो मतलब हमने जो नेचुरल जैसे जैसे हमको गॉड गिफ्टेड मिला उसमें हमने जो है वो अपना गड़बड़ियाँ कर दी। तो इसकी वजह से जो हमारा जो जैसा नेचुरल पशुओं का जीवन है वैसा नहीं रहा, हमने अपने जीवन को अननेचुरल बना दिया। तो अब अननेचुरल जीवन जो है उसको अगर हमको नेचुरल करना है तो इसलिए हमको ये टेक्निक जो है वो हालांकि अननेचुरल है एनिमा लेना, लेकिन वो हमको लेना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा कि जो हमने चीज़ें गलत गलत जैसे हमको जैसे भगवान से हमको मिली हैं हमने वैसा नहीं खा के उसको पका के जला के भून के फ्राई करके उसके सारे विटामिन्स प्रोटीन्स जो है वो नष्ट भ्रष्ट करके और उसमें ऑयल वगैरह जो है रिफाइंड ऑयल वगैरह जो है वो सब डाल के और जहर बना के हमने जो अपने शरीर में दे दिया है, तो सारा जो जहर है वो हमारी आंतों में मल बन के जो है वो चिपका हुआ है। तो हमारी आंतों में ख़ास करके स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एक छोटे छोटे बालों के आकार की कुछ विली होती हैं
जो हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट को वो एब्जॉर्ब करती हैं, उसमें से जो है वो पोषक तत्व को वो एब्जॉर्ब करती हैं। तो जब हम अपनी एनिमा के थ्रू अपने आंतों की सफाई करते हैं तो वो सारा मल जो है वो जो सालों से चिपका पड़ा है वो धीरे धीरे जो है वो छूटता है, जिससे कि हमारी जो खाने में से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। और साथ ही में उस मल के कारण और भी कई सारी डिज़ीज़ जो होती हैं वो डिज़ीज़ जो हैं वो हमारी दूर होती हैं। तो सर जी का कहना है कि हमारी ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी बीमारियां हैं वो इसी प्रकार से हमने अपने खाने को दूषित खाना जो है वो करके जो पेट में डाला है और उसकी वजह से जो गंदगी जमी है और वही सारी बीमारियों का कारण है। सर बोलते हैं कि 100 बीमारियों का एक ही इलाज है और वो है एनडीएस, और एनडीएस में जो मेन है वो संजीवनी है। हम उसमें अपने आंतों की जो है वो अच्छे से सफाई करते हैं। तो ये हमने समझा कि हमको एनीमा जो है वो करना क्यों चाहिए। अब एनीमा जो है वो किस तरीके से करना है इसका मैं आपको सर के ही द्वारा शेयर किया गया धरती बहन ठक्कर का एक वीडियो है, मैं आपको लास्ट में इसमें शो कर रही हूँ। तो मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले रही हूँ सर के ही अकॉर्डिंग, सर के वीडियोस को मैंने देख के उसमें से जो भी मेन जो पॉइंट्स है वो मैंने पॉइंट आउट कर रखे हैं। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ ताकि हमारी आपकी सारी जो भी क्वेरीज एनिमा से रिलेटेड हैं वो सारी सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि तो शुरुआत ऐसे होती है कि भाई हमको सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि हमको समझ में आ गया कि भाई एनिमा बहुत ज़रूरी है, सच में ये संजीवनी है, तो लेकिन इसको लेना कितनी बार है। तो सर बोलते हैं कि कोई सी भी बीमारी के लिए आपको स्टार्टिंग में 3 महीने के लिए आपको दिन में 3 बार लेना है। दिन में 3 बार लेने का मतलब एक बार में 1 लीटर का एनिमा पोट होता है, आपको एक बार में 1-1 लीटर का 3 एनिमा पोट जो है वो खाली करना होता है। यानी कि आपको पूरे दिन में 9 बार जो है वो एनिमा लेना है एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग 3 मंथ के लिए। अब ये क्यों करना है, तो उसके लिए सर का कहना है कि जब आप फर्स्ट पोट लेंगे 1 लीटर वाला तो इससे आपकी शरीर की आपके आंतों की जो गंदगी है वो निकलेगी। फिर उसके बाद दूसरी बार भी लेंगे तो और ज़्यादा जो है वो आपकी आंतों की सफाई हो जाएंगी, और तीसरी बार जो है वो एकदम साफ़ पानी निकल आएगा, आपकी आंत जो है वो एकदम बढ़िया साफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको पूरे दिन में 9 बार लेना है और 3 महीने के लिए लेना है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या फिर इससे तो हम हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर तो हमको नेचुरल कॉल आएगी नहीं, हमको तो एनिमा ही लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लाखों लोगों ने जो हैं, करोड़ों लोगों ने अपने ऊपर जो है वो संजीवनी जो है वो ट्राई किया है और इससे सबको फ़ायदा ही हुआ है, कोई भी हैबिचुअल नहीं हुआ है। आप जब इसको छोड़ोगे आपको नेचुरल कॉल आएगी, आपको उसके लिए कोई परेशान नहीं होनी है। किसी का ये प्रश्न होगा कि तो क्या हम ये ना करें, ये जो से एनिमा और जैसे प्लेन वाटर लेना अपनी आंतों में, इससे अच्छा है कि हम जो हैं वो रेचक पदार्थ लें, तो जैसे कि हरड़ हो गया, त्रिफला आंवला वगैरह, चूर्ण वगैरह हो गया ये कोई। तो इसके लिए भी सर बिल्कुल भी मना करते हैं हमारे बीवी चौहान जी। वो बताते हैं कि बचपन में उनको भी बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता था तो वो भी ऐसा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो इस रेचक चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाती थी, लेकिन उनकी बीमारियां कभी ठीक नहीं होती थी, वो भी बढ़ती जाती थी। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। एनिमा के लिए जो वाटर है वो प्लेन वाटर ही लेना है, सादा पानी ही लेना है, उसमें किसी चीज़ को हमको मिलाना भी नहीं है। संजीवनी प्रश्न ये आता है, क्या संजीवनी हर कोई ले सकता है, क्या एज होती है संजीवनी के लिए। तो सर बताते हैं कि एक बार कोई एक न्यू बॉर्न बेबी था जो खाली 2 या 3 दिन का ही था और उसकी जीवन मरण की बात आ गई, तो सर ने वहाँ पे भी एनिमा चलवा के
उस बेबी को जो है वो न्यू लाइफ दे दी और अभी भी वो बच्चा जो है वो जी रहा है। तो जब न्यू बॉर्न बेबी को हम दे सकते हैं तो कोई भी एज का यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर एज के लिए एनिमा जो है वो हम दे सकते हैं। हाँ, जो बच्चे हैं उनकी क्वांटिटी अलग होती है, इसके लिए आपको सर से ही कंसल्ट करना होगा। आप उनसे सीधा जाके पूछ सकते हैं और आप क्या कौन से बच्चे की एज है और क्या उनकी वाटर देने की, उनको एनिमा देने की क्वांटिटी है, वो आपको एक बार कंफर्म करनी है। प्रश्न हमारा ये भी हो सकता है कि देखिए हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए यूज़फुल भी होते हैं। ऐसे तो हम बार बार संजीवनी से हमारे जो भी उन बैक्टीरियाज, उन एंजाइम्स हैं उनको ड्रेन आउट कर देंगे। तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यही वाली बात है कि करोड़ों लोग संजीवनी आज भी और सक्सेसफुली जो हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी को ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है, लेकिन फ़ायदे अनगिनत हुए हैं। अभी प्रश्न ये है कि क्या जैसे एनिमा जो है वो तो अननेचुरल हैं, फिर हम क्यों लें? हम तो नेचुरल जीवन शैली जो है वो अपनाना चाह रहे हैं। तो देखिए, नेचुरल जीवन शैली आप अगर सही मायने में जब अपना लोगे एनडीएस को, आप जो है वहाँ पे एकदम रो डाइट पे ही आ जाओगे, आप कुछ भी पक्वा आहार नहीं करोगे, तब आपको एनिमा की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, आपको स्टार्टिंग में ही एनिमा लेना होता है। उसके बाद जब आप पूरा रो डाइट में आ जाते हैं तो आप फिर महीनों के महीना एनिमा कभी मत लो, आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमने जो अननेचुरल लाइफस्टाइल से अपने आंतों की जो बैंड बजा के रखी हैं उसको हमको सही करने के लिए अप्राकृतिक जो सिस्टम है एनिमा, उसको हमको अपनाना पड़ेगा। तो एनिमा जो है उसके लिए ये प्रश्न हो सकता है कि खाने से पहले लें कि खाने के बाद लें कि कब लें। तो उसके लिए सर बोलते हैं कभी भी लीजिए आप। अरे आप खाना खाते हुए भी ले लीजिए इसके लिए आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप खाना खाने के बाद ले लीजिए, खाना खाने के लिए ले लीजिए, खाना खाने के साथ ले लीजिए, खाना खाने के बाद ले लीजिए, कभी भी ले लीजिए। सर का ये कहना है कि जो हम खाते हैं वो डायरेक्ट कोई हम सीधा जो है वो मल द्वार पे नहीं पहुंच जाता ना, वो तो पूरा एक प्रॉपर सिस्टम है, वो धीरे धीरे पहुंचता है। तो आप जो खा रहे हो और जो निकाल रहे हो वो एक अलग अलग चीज़ें हैं, तो उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कोई टाइमिंग जो हो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन सुबह ही, और जैसे कि अभी हमको दिन में 3 बार लेना है तो सुबह दोपहर शाम जैसे हम एक नियम रख लें तो हमको जो है वो अपना रूटीन जो है वो सेट करने में कन्वीनियंट होगा, इसीलिए ये कहा जाता है। संजीवनी लेने से पहले क्या पानी पीना चाहिए? नहीं जी, ऐसा भी बिल्कुल आवश्यक नहीं है। पानी पीने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और एनडीएस अगर आप रो डाइट पे हैं आप, तो सर तो बोलते हैं कि आपको प्यास लगे तो पीजिए, वरना पानी भी आपको पीने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, एनडीएस लेने के लिए आपको संजीवनी के लिए आपको ये खास ध्यान रखना है कि संजीवनी पोर्ट जो है वो जहाँ से आप संजीवनी ले रहे हैं, आपको अपनी वहाँ से कम 4 या 5 फीट की हाइट पे उसको हैंग कर देना है, कहीं पे भी आप लटका दें उसको। कभी भी ऐसा प्रयोग ना करें कि डायरेक्ट टेप से आप जो है वो कैथेटर वगैरह लगा के और सीधा डायरेक्ट अपना जो है वो आंतों में वो पानी जो है वो लगाएं, क्योंकि आपका जो नल होता है उसका फोर्स जो है वो बहुत तेज़ होता है और आपके जो इंटेस्टाइन हैं उसकी जो दीवार हैं वो पतली होती हैं और इससे उसको कट जाने का भी रिस्क रहता है। इसलिए कभी भी ऐसा रिस्क ना लें। हमेशा आप एनिमा जो है वो एनिमा पॉट से ही लें और पॉट जो है वो 4 से 5 फीट की ऊंचाई पे ही हैंग करें, जिससे करके जो फोर्स आपके आंतों में जाएगा पानी का वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं के बराबर होगा। अच्छा, अब प्रश्न ये हो सकता है कि पानी जो हम लेंगे वो क्या फ़िल्टर पानी होना चाहिए? हमारे उधर तो खारा पानी आता है, उसका क्या करें? तो देखिए, हमको जो पानी लेना है एनिमा का वो हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा और निकल जाएगा।
तो वहाँ पे आपका खारा पानी है, सादा पानी है, मीठा पानी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। फ़िल्टर है, आरओ का है, क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। सिंपल जो आपके वॉशरूम में पानी आता है उसी पानी को आप ले सकते हैं। हाँ, जैसे कि अभी यूपी में जैसे हमारे यहाँ सर्दी या जो कोल्ड जो है वो अधिक है, तो आप उसको वार्म वाटर ले लीजिए। अब प्रश्न ये हो आ सकता है कि इससे तो भाई जो हमारे इंटेस्टाइन जो हैं, हमारी आंतें जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी बार बार एनिमा लेने से। तो देखिए, ऐसा भी नहीं हुआ है आज तक किसी का भी। इससे आपकी आंतें मजबूत होंगी, ना कि ढीली होंगी। तो आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ये आ सकता है, क्या एनीमा जो है वो प्रेग्नेंट लेडी ले सकती हैं? अगर लेती हैं तो क्या उसके बेबी पे जो वुम में है उसको क्या कोई परेशानी होंगी? तो इसका भी रिप्लाई है नहीं। प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती हैं और उनकी जो वुम में जो बेबी है उसके ऊपर उसका कोई प्रेशर नहीं आना, कोई भी जो है वो परेशानी नहीं होनी है। तो आराम से प्रेग्नेंट लेडी भी एनीमा ले सकती हैं। अब प्रश्न ये भी हो सकता है, फिर तो सर जी हम जो हैं वो इनपुट तो कम दे रहे हैं, है ना, क्योंकि हम रो डाइट खाएंगे, कम खाएंगे और हमारा आउटपुट तो ज़्यादा हो रहा है, तो इससे तो फिर हम जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो सर का कहना है, तो ये भी बिल्कुल भी खाली एक मान्यता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप इनपुट कम दे रहे हो तो और आपका आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, आप कमज़ोर हो जाओगे। सर अपना एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि कोरोना में जो है वो मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं फ्री था, तो सर बोले कि चलिए अब एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने ही ऊपर संजीवनी को लेके। तो सर जो हैं वो न्यू डाइट सिस्टम लेके आए हैं, उसका 30 साल हुआ। तो कोरोना काल यानी कि आज से 2 साल पहले सर ने वो ट्राई किया अपने पे। तो सर ने जब एनिमा ट्राई किया तो उस समय सर का जो खान पान था वो कैसा था। तो सर जो हैं वो पूरे दिन में खाली 1 गिलास लेमन जूस ले लिया, फिर कभी जैसे कुछ एक छोटा सा 1 गिलास और जो है वो कभी मौसम्बी जूस ले लिया, और शाम को जो है वही सर का जो अपना रो डाइट रहता है वो उतना जितना जैसे मतलब डकार आने तक सर वहाँ पे पाते थे, खाना खाते थे, तो उतना। फिर भी कोरोना काल में सर का जो वेट है वो 4 केजी बढ़ गया, जबकि पूरा रिकॉर्ड है सर की लाइफ में कभी भी उनका वेट जो है वो चाहे पका हुआ खाते थे, कुक्ड फूड खाते हैं, खाते थे पहले 30 साल पहले, और चाहे अभी कभी भी उनका सर का जो है वो वेट बढ़ता नहीं था। लेकिन संजीवनी ही से ही सर का कोरोना काल में 4 किलो वज़न जो है वो बढ़ गया। अभी हमारा प्रश्न ये है कि हमारी जो शक्ति हैं वो खाने से बढ़ती हैं, तो उसके लिए सर जो है वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। एक लेडी हैं सुलेखा जी करके, उनका वेट जो है वो 29 केजी था। तो उन्होंने एनडीएस से जब एनडीएस के जानकारी उनको मिली और उन्होंने एनडीएस फॉलो करना शुरू किया, संजीवनी लेना, एनडीएस फॉलो करना, तो उन्होंने अपना 51 केजी वेट जो है वो कम कर लिया। फिर तो वो जैसे अंडर वेट हो गई, इनका 38 वेट हो गया। तो उन्होंने अपने लाइफ में फास्टिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया। फास्टिंग ऑन एयर, कुछ भी खाना पीना नहीं, निर्जला। तो पहले उन्होंने 1-1 दिन से शुरू किया, फिर 2-2 दिन, कभी 2-2 दिन एक साथ कुछ नहीं खा रही हैं, कुछ नहीं पी रही हैं, कभी 9-9 दिन के लिए, कभी 30-30 दिन तक उन्होंने निर्जला रखा। तो अब आप सोचोगे कि अरे वो तो 38 पहले से ही अंडर वेट हो गई थी, अब उसने तो खाना ही नहीं खाया, वो 30-30 दिन तक उन्होंने तो निर्जला किया, तब तो वो बेचारी क्या अभी तो फिर ख़त्म ही हो गई होंगी। तो ऐसा नहीं हुआ। उनका वेट जो है वो 38 था, वो लगभग 50 के अराउंड जो है वो स्टेबल हो गया। अब आप सोचिए ये एनर्जी कहाँ से आ गई, वो तो फास्टिंग कर रही थी, फास्टिंग ऑन एयर, फिर ये कैसे हो गया। तो जो हम इनपुट दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है हमारी जीवनी शक्ति का। हमारी जीवनी शक्ति को हम जितना खाली रखते हैं उतना ही जो है वो ज़्यादा अच्छे से हमारी बॉडी के ऊपर काम करती हैं। तो ये आपका इनपुट आउटपुट का जो है वो क्वेश्चन हल हो गया। आगे हैं कि एनिमा जो हैं जितने भी ये प्राणी हैं ये तो लेते नहीं हैं, है ना, वो तो नेचुरल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, फिर हम क्यों लें? क्या फिर प्राणियों को भी एनिमा लेना पड़ेगा?
तो देखिए प्राणी जो हैं वो मैंने पहले ही बता दिया और सर ही बताते हैं कि वो लोग जो है वो कभी जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं उसमें प्लस माइनस तो नहीं कर रहे हैं। वो तो एज इट इज़ जो गाय हैं तो वहाँ पे उसको जो घास मिल रहा है, जो चारा मिल रहा है, भाई वो खा रही हैं। ये नहीं है कि चारा का उसने बर्फ़ी बना दी, पेड़ा बना दिया, है ना, उसको डीप फ्राई कर लिया फिर खा लिया। ऐसा तो नहीं है ना। तो गाय जो है जैसे उसको सिंपली खाना मिल रहा है, जैसे हाथी हैं इतना शक्तिशाली है, उसको तो कितना खाना चाहिए। तो ये हैं कि क्या वो पेड़ की टहनियाँ जो हैं उसको भी डीप फ्राई करके खा रहा है कि उसको पहले एक बार चलो उसको सेक लेते हैं, कुछ नहीं तो चलो उसको हम धूप में वो जो है वो सिका लेते हैं, उसको धूप में ही उसको पका लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इन लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल जो है उसको ख़राब नहीं किया है, इसलिए उनको एनिमा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पालतू प्राणी, जो पेट एनिमल्स जो आपके घर में हैं, डॉगी वगैरह, कैट वगैरह, अगर उसको आपने गलत सलत खाना दिया हुआ है तो उसको भी एनिमा लेने की आवश्यकता है, ऐसा सर कहते हैं। ऐसा करने से उनको भी जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। और एक साथ हाँ, एनिमा जो है वो कितना, चलिए अब हमको ये पता चल गया कि एनिमा तो भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये तो संजीवनी है, हमारे को नया जीवन दान देता है। चलो भैया हम तो जो ना स्टार्टिंग करते हैं एकदम एनर्जेटिक होके, और हम तो जो है वो 2-2 3-3 लीटर पानी हम चढ़ा देते हैं अपनी आंतों में। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। एनिमा जो है वो 1 लीटर से ज़्यादा कभी भी आपको नहीं चढ़ाना है। जब आप स्टार्टिंग करेंगे एनिमा की, तो किसी किसी को तो जो है एक एनिमा पॉट है वो कम से कम, जैसे 1 लीटर का होगा तो वो थोड़ा सा ही लेंगे, 200-250 ग्राम, तभी आपको प्रेशर आ जाएगा। तो आपको फिर उसको बाहर निकाल देना है, फिर उसके बाद आपको लेना है, फिर आपको उसके बाद लेना है, ऐसे करके आपको 1 लीटर का पॉट ही ख़त्म करना है। ठीक है, वो एक बारी में। जब आपका धीरे धीरे आपकी आंतों का मल जो है वो कम होता जाएगा, वैसे ही आपका जो पानी होल्ड करने का जो एनिमा का पानी होल्ड करने का समय है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो और आप उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा ले पाओगे। लेकिन फिर जब हमारी आंतों की पूरी सफाई हो गई है और हम पूरा 1 लीटर पानी ले पा रहे हैं, तो बस ये 1 लीटर जो है वही वहाँ पे हमारी मर्यादा है, उसके आगे हमको इसको क्रॉस नहीं करना है। अगर 1 लीटर के ऊपर आपका जो कॉलोन है, आपका जो इंटेस्टाइन है उसको ले सकता है, फिर भी आपको नहीं लेना है। आपको बस 1 लीटर ही पानी एक बारी में आपके इंटेस्टाइन में चढ़ाना है। एनीथिंग इन एक्सेस इज़ पॉइजन। तो आपको अपनी मर्यादा का, अपनी जो आपकी सीमा रेखा है उसको क्रॉस नहीं करना है। तो किसी को पानी जो है वो हो सकता है कि 1 लीटर भी चढ़ा दिया जाए और पानी बाहर ही ना आए, तो ऐसा हो सकता है, उसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। ऐसा इसलिए होता है कि जो कुछ लोगों का जो आंतों में मल है वो शुष्क होके एकदम चिपका पड़ा होता है। जब आप उसमें एनिमा का पानी चढ़ाते हैं तो वो सारा का सारा मल जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हो सकता है पानी कम निकले या निकले भी नहीं, तो उससे भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एनिमा जो है वो रेगुलर बेसिस पे लेते रहना है। धीरे धीरे जो है वो आपका वो पानी भी एब्जॉर्ब होना बंद होगा और आंत जो है वो सफाई होना शुरू हो जाएगी आंतों की। तो किसी किसी का मल ऐसा भी होगा कि जैसे डामर की तरह पूरा चिपका होगा इंटेस्टाइन में। तो क्या होगा कि पानी जैसे ही आप चढ़ाओगे वो तुरंत वैसा का वैसा निकल जाएगा, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। फिर भी आपको एनिमा लेते रहना है, धीरे धीरे जो वो डामर की तरह चिपका हुआ मल है वो भी निकल जाएगा। सबसे बेस्ट जो है वो पानी जो है वो होल्ड करना होता है। जितना आप अधिक होल्ड कर पाएंगे उतना जो है वो आपकी आंतों की अच्छे से सफाई होगी। ये एक जो है वो आदर्श स्थिति है, लेकिन ये करने के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने शरीर की कैपेसिटी को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका बॉडी जितना सहन कर सकता है उतना ही रखें पानी, और उतनी ही देर के लिए रखें, फिर उसको जो है वो आप बाहर कर दीजिए। प्रश्न ये आता है कि अभी समझ में आ गया कि एनिमा जो है वो बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है, तो क्या हम ट्रैवलिंग में भी एनिमा ले सकते हैं? तो हाँ जी, आप ट्रैवलिंग में भी एनिमा ले सकते हैं।
इसके लिए आजकल मार्केट में ट्रैवलिंग एनिमा बैग्स जो है वो अवेलेबल हैं और वो कुछ पंपिंग वाली होती हैं, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। और सर इसके लिए जो हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास वो साधन भी ना हो तो इसलिए एक मैनुअल एनिमा भी सिखाते हैं, वो आप सर की उसी वीडियो में जो है वो आप देख लीजिएगा, सर के ही द्वारा आप सीखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम देखते हैं कि ये जो एनिमा है वो हमारी अलग अलग डिसीज़ पे जो है वो कैसा काम करता है। तो देखिए, बीपी, शुगर, एसिडिटी जो आपकी सालों सालों की है ना, वो आपको चुटकियों में भागती नज़र आ जाएगी। आप संजीवनी करना शुरू कीजिए। कोई कहे कि हमारी पाचन शक्ति पे कैसा असर होगा, तो भाई ये तो आपकी आंतों को ही साफ़ कर रहा है। मैंने बताया ना, विली होते हैं आपकी आंतों में जो एब्सॉर्ब करते हैं आपके न्यूट्रिएंट को। तो जब उसकी ही सफाई हो जाएंगी तब तो आपकी एब्जॉर्प्शन जो पावर है आपकी आंतों के विली की, वो बढ़ जाएगी, तो आपकी पाचन शक्ति जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। कॉन्स्टिपेशन और कॉल कफ की शिकायत वालों को क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। सर को खुद भी कॉन्स्टिपेशन था और सर को भी कॉल कफ रहता था, और पर लेकिन आज कुछ भी नहीं है, एकदम सर फिट एंड फाइन। आज कुछ भी नहीं है, सर आज एकदम फिट एंड फाइन है। बुखार में क्या होगा, तो बुखार में तो आप मान लीजिए कि बुखार में तो सर का कहना है कि कभी भी आपको भूले से भी मेडिसिन नहीं लेनी है। जबकि आपको सर का तो यहाँ तक कहना है कि कोई भी बीमारी के लिए आपको कभी भी कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। दवाई लेना ही जो है वो टोटली हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर बुखार आपको आता है तो आप जो है वो आपका इनपुट बंद कर दीजिए, आउटपुट शुरू कर दीजिए। मतलब आप खाना पीना जो है वो बिल्कुल बंद करके आप केवल एनिमा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बार आप लेना शुरू कर दीजिए। अब देखिए आपका बुखार चुटकियों में भाग जाएगा। आई साइट पे कैसा असर होगा, तो बिल्कुल भी बढ़िया। सर को खुद को भी नंबर थे, नज़दीकी नंबर थे और शायद दूर के भी थे, तो सर के प्लस माइनस दोनों भी नंबर आज नहीं हैं। हीमोग्लोबिन पे कैसा असर होगा, बिल्कुल भी आपका हीमोग्लोबिन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सर ने तो कितने ही केसेस देखे हैं जो 6 से 7% हीमोग्लोबिन होता था और उनका आज 11-12% हो गया है। लेडीज़ में जो है वो आयरन की कमी होती है, वो भी पूरी बिल्कुल होती है केवल संजीवनी लेने से भी। किडनी फंक्शंस अगर डिस्टर्ब हैं तो उसमें भी एनिमा बहुत ही कारगर है, आप करके देखिए। फिर अगर कैंसर पेशेंट है तो अरे कैंसर पेशेंट के लिए तो सर बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सर बोल रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे कैंसर पेशेंट्स देखे हैं, जब उनके एनिमा हम शुरू करते हैं तो बहुत बहुत अजीब अजीब चीज़ इनके पेट से निकलती हैं, लेकिन जब उनकी पूरे पेट की, उनके आंतों की जब सफाई हो जाती हैं तो वो बिल्कुल भी, उनका कैंसर भी जो है वो क्योर हो जाता है। और ये तो आप हमारे इस चैनल में भी आप देख रहे हैं कि कई सारे एक्सपीरियंस जो हैं, कि कई सारे टेस्टिमोनीज़ हमने रख रखे हैं कि लोग खुद ठीक हुए हैं और आके हमको बताए हैं, और किस तरीके से ठीक हुए हैं ये भी बताए हैं। तो उसमें तो हमको किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्लॉकेजेस जो हैं आजकल बढ़ते जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके कोई भी प्रकार की ब्लॉकेजेस जो हैं वो भी आपके क्योर हो जाएंगे। सर के एक भैया जो हैं उनके लिए उनकी 7 आर्टरीज़ जो हैं वो ब्लॉक्ड थी, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब वो जो हैं वो ज़्यादा नहीं जिएंगे। लेकिन जैसे ही सर ने एनडीएस फॉलो करवाना शुरू किया, एनिमा शुरू कर दिया, तो 1 ही महीने में जो है वो एकदम फिट एंड फाइन हो गए, जी रहे हैं बढ़िया मस्त अपना। हमारी दांतों में उससे क्या फ़ायदा होगा, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा होगा। सर बोल रहे हैं कि मैं इस उम्र में भी इतने बढ़िया मेरे दांत मजबूत हैं कि मैं गन्ना बढ़िया से चबा के खा सकता हूँ। तो आपके दांत जो है वो बिल्कुल भी बढ़िया हो जाएंगी, हड्डियाँ वो भी बहुत ही मजबूत हो जाएंगी। क्या हमारी आयु बढ़ जाएंगी? हाँ जी। आजकल का हमारा खान पान हमने इतना बेकार करके रखा है कि जो हमारी जो एज होनी चाहिए उससे एज जो है वो हमारी कम होने लग गई है, और इतने सारे जो हैं वो व्यसन सब होते हैं, है ना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ये नॉनवेज भी सबसे बड़ा एक व्यसन ही आप मानिए, क्योंकि इतना हार्मफुल है नॉनवेज हमारे लिए, फिर भी लोग जो हैं वो एकदम शौक़ से उससे खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमारी आयु जो है वो अपने आप कम हो गई है। तो अगर हम संजीवनी लेंगे, एनडीएस को फॉलो करेंगे, तो हमारी एज भी जो है वो
एकदम कार्य क्षमता भी बढ़ जाएंगी और एज भी बढ़ जाएंगी। लेडीज़ का ये क्वेश्चन रहेगा कि हमारी ब्यूटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा। जी, बहुत ही बढ़िया सुंदर लगोगे आप। आपकी ब्यूटी में जो है वो चार चाँद लग जाएंगे। आपको कभी भी कोई पाउडर पफ या पार्लर की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपकी जो स्किन है वो नेचुरली ग्लो करने लग जाएगी। आपके चेहरे की जो आभा है वो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि क्या लगा रखा है। ठीक है जी। तो बिल्कुल भी आप लेडीज़ की जो है वो ब्यूटी जो है वो और बढ़ जाएंगी। हेयर, बिल्कुल हेयर फॉल हैं, डैंड्रफ हैं, वाइट हेयर हैं, वो सारी की सारी समस्या जो हैं इससे क्योर होती हैं, बिल्कुल भी होती हैं एनिमा लेने से ही खाली, और एनडीएस फॉलो करने से तो बिल्कुल भी। तो इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं रहेगी हेयर से रिलेटेड। तो ये थे सारे एनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, और आई होप कि मैंने सबको कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन एनिमा से रिलेटेड रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अभी हम देखते हैं धरती बहन ठक्कर का एनिमा के लिए किस तरीके से वो हमको सिखा रही हैं कि हमको लेना है। तो ये आप एक बार देख लीजिए, धरती बहन ठक्कर। आप सभी का न्यू डाइट सिस्टम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हमारे साथ धरतीबेन ठक्कर अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। सही स्टाइल क्या है ये आज मैं आपको ओरली दिखाऊंगी, और उसके बाद कैसे आपको सिस्टम करना है वो बताऊंगी। तो एनिमा कैसे लिया जाता है प्रॉपर। हाँ, तो जैसे ये अपना कमोड है, टॉयलेट सीट है, उसके ऊपर पहले हमें बैठना है। टॉयलेट सीट पे बैठ के फिर हमें अपने बॉडी को रिलैक्स करना है, एकदम टाइट अक्कर के नहीं, एकदम रिलैक्स। और फिर आप अपना मल द्वार जेट स्प्रे से सफाई कर लीजिए। अब जरा हाथ से सफाई करना ताकि फिजूल का वायु निकल जाए और आपका पानी थोड़ा अंदर चढ़ सके। बस आपने जेट स्प्रे से मल द्वार साफ कर लिया। अब जेट स्प्रे बंद कर लीजिए। एनिमा का नॉब खोल के थोड़ा सा पानी निकल जाने दीजिए, 2-4 चम्मच जितना, ताकि एयर निकल जाए। फिर नॉब को बंद कर दे और फिर आप 2 हिप में से एक हिप को ऐसे खींच के पीछे से या आगे से एनिमा की पतली यूरिन कैथेटर जो होती है वो अपने मल द्वार के अंदर 4 इंच जितनी जाने दे। तो 4 से 5 इंच पाइप अंदर जाएगी तो ये पानी पूरा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ऐसे ही आप 2 हिप में से एक हिप खींच के ऐसे पीछे से पाइप डाल दे अच्छे से। अगर आपको फीसर पाइल्स या ऐसी कोई तकलीफ है तो आप कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, तिल का ऑयल, आप कुछ भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा पाइप पे और थोड़ा सा मल द्वार पे। और आपको कोई तकलीफ नहीं है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। पाइप अंदर डाल दिया। अब आपको कैसे उसका स्टाइल, पहले दिन आप टॉयलेट सीट पे बैठ के लीजिए क्योंकि आप नए हैं। फिर आपका थोड़ा पानी चढ़ेगा और आपको प्रेशर आ जाएगा। घबराइए मत। पहले तो एक पॉट में 3-4 प्रेशर आएंगे क्योंकि हमारे पेट में बहुत वायु होता है। तो थोड़ा पानी चढ़ेगा और प्रेशर आ जाएगा। चिंता मत कीजिए, आप कमोड पे ही बैठे हैं, कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन आज का एक बार आपने एनिमा ले लिया, अब आपको सिर्फ कमोड के बैठ के एनिमा नहीं लेना है, क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन है उसका शेप कैसा है। तो रेक्टम तक पानी पहुंचाने के लिए फर्स्ट टाइम हम जब एनिमा की वो जो पाइप इंसर्ट करते हैं, नॉब चालू करते हैं, फिर हमें आहिस्ता से, अगर घुटनों की कोई तकलीफ नहीं है तो कमोड से हमें पोजीशन सारी कमोड पे लेनी है। नॉब चालू करो तब तक। फिर आप नॉब चालू करके आहिस्ता से टॉयलेट के बिल्कुल नजदीक ऐसे बैठ जाए, ऐसे ऐसे बैठ जाए, ऐसे। हाँ, कमोड से बिल्कुल नजदीक हैं आप। और नमस्कार मुद्रा में आप
एनिमा लीजिए। ये दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पे हमको धरती बहन जो हैं वो 3 टाइप से एनिमा जो हैं वो लेना बता रही हैं। तो इसको आप इस तरीके से लीजिए कि फ़र्स्ट 1 लीटर जो है वो आप फर्स्ट स्टेप को फ़ॉलो करके, दूसरा 1 लीटर है वो आप सेकंड स्टेप को फ़ॉलो करके, और तीसरा 1 लीटर है वो आप थर्ड स्टेप को फ़ॉलो करके करें। मानो कि आपका जो वॉशरूम है उसमें अगर इतना स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप स्टार्टिंग में कोमोड पे ही करिए। जब आपकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है, पानी को आंतों में होल्ड करने की कैपेसिटी जब बढ़ जाए तो आप इस स्टेप्स को अपने रूम में आप फॉलो कर सकते हैं। समझ गए? ये पूरा पानी जब चढ़ जाए, पूरा तो नहीं चढ़ेगा, जितना भी चढ़े, प्रेशर बन जाए, तो फिर आहिस्ता से ऐसे उठ के आप ऐसे कमोड़ पे बैठ जाए। और दूसरी स्टाइल है, ये पानी जब निकल जाए फिर पाइप को पॉट में पानी भर के दोबारा इंसर्ट करना है, और फिर दोबारा ऐसे ही आप कमोड़ से नजदीक ऐसे ही बैठ जाए और आहिस्ता से लेफ्ट साइड बैठ जाए और फिर लेफ्ट साइड लेट जाए। ऐसे राइट लेग को ऊपर कर लीजिए और जैसे बस्ती दी जाती है वैसे हमें इस स्टाइल में पानी चढ़ाना है। अगर पूरा पानी चढ़ जाता है, अगर पूरा पानी चढ़ जाता है, हाँ, तो फिर आप वो पाइप को पीछे से ऐसे करके निकाल दें, और फिर आप अगर प्रेशर नहीं बनता है तो पूरे उल्टे हो जाइए और पानी को हिलाइए। पॉसिबल है तो जैसे हम स्विमिंग करते हैं वैसे 8-10 बार करोगे तो पूरे इंटेस्टाइन में पानी चला जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट साइड वो निकल जाए, उसके बाद राइट साइड, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा शुरुआत में। तो अब आपको ऐसे एनिमा करना है, और खास करके जब आपका एनिमा प्रॉपर होगा तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, क्योंकि चौहान साहब ने हमें जो न्यू डाइट सिस्टम दी है उसमें हमें कुछ भी बदलाव नहीं लाना है। उन्होंने जैसे कहा है वैसे अगर 100% करते हैं और एनिमा प्रॉपर करते हैं तो कोई भी रोग शरीर में नहीं टिक सकता है, बस प्रॉपर करना पड़ेगा।